हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पार्लियामेंट्री कमेटी। ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटी जितने तरह के होते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पर सॉल्व करने की कोशिश की, उसके बाद मैं टॉपिक पर चलता हूँ। ठीक है, देखिए 2014 में क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, सबसे बड़ा कमेटी किस कौन सा है। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा लास्ट में। ठीक है, वीडियो के लास्ट में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट देखिए 2012 में एक आया है, 2014 में, 2012 में। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कॉज टू लेट बिफोर द पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, देखिए कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए जो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के पास रिपोर्ट पेश करता है और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में पेश करते हैं। ठीक है, देखिए रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन फाइनेंस कमीशन है, रिपोर्ट टू द पब्लिक अकाउंट कमेटी है। ठीक है, रिपोर्ट टू द CAG है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, रिपोर्ट टू द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ठीक है, कौन कौन प्रेसिडेंट को रिपोर्ट अपना पेश करते हैं और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में पेश करते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन आया है, मैं दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। देखिए 2007 में एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, देखिए चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन द पब्लिक अकाउंट अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। देखिए द कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट कंप्राइजेस मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड ए फ्यू इमिनेंट पर्सन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड। ठीक है, ये तीनों का तीनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। 3 क्वेश्चन आए, एक वीडियो से 3 क्वेश्चन। ठीक है, एक वीडियो से 3 PYQ आया है, मतलब फ्यूचर में भी यहाँ से आने की उम्मीद है। ठीक है, जो चैप्टर से 2 से ज़्यादा क्वेश्चन आया है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पार्लियामेंट्री कमेटी क्या है। देखिए पार्लियामेंट्री कमेटी इज ए ग्रुप ऑफ MP। ठीक है, अपॉइंटेड बाय वन और बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, टू अंडरटेक सर्टेन स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक टास्क को, मतलब जरूरी काम को करने के लिए एक MP के ग्रुप को बैठाया जाता है। देखिए ये एक ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप ऑफ MP को बैठाया जाता है एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए, एक जरूरी काम को करने के लिए, उसी को पार्लियामेंट्री कमेटी कहा जाता है। ठीक है, जैसे एक कमेटी है कि खास खास मेंबर को जो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, ठीक है, जिनके पास अच्छा खासा नॉलेज है उस स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड, उनको बैठाया जाएगा उस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, उस टास्क को पूरा करने के लिए। ठीक है, देखिए ये डिफिनेशन याद करके देखिए, ये मेंस के इंट्रोडक्शन में काम आएगा। ठीक, मेंस इंट्रोडक्शन। ठीक है, यूज इन मेंस इंट्रोडक्शन। देखिए ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी से मेंस में क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये मेंस वाला टॉपिक ज़्यादा है, प्री वाला इसमें फैक्चुअल जो आता है वो प्री में काम आएगा, बाकी सब मेंस में काम आएगा। ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटी का डिफिनेशन हो गया। उसके बाद देखिए कंडीशन। देखिए उसके मेंबर जो होते हैं अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउस। ठीक है, नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर और चेयरमैन। यही वाला देखिए, यही वाला PYQ में आया है। ठीक है, PYQ मैंने थोड़ा देर पहले अभी जब दिखाया था, 2007 का शायद PYQ था ना, उसी में ये वाला एकदम यही वाला आया था, यहाँ से था। देखिए नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर और चेयरमैन। देखिए इलेक्टेड और बाय द हाउस और नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर और चेयरमैन। ठीक है, वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्पीकर और चेयरमैन। ठीक है, स्पीकर और चेयरमैन, ये लोकसभा का स्पीकर है, ये राज्यसभा का चेयरमैन है। ठीक है, इसके डायरेक्शन पे काम करेंगे जो भी कमेटी के मेंबर होंगे। उसके बाद देखिए प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट टू द चेयरमैन और स्पीकर। ठीक है, स्पीकर और चेयरमैन को अपना रिपोर्ट जो भी निकलेगा, जैसे कि स्पेसिफिक काम के लिए बैठाया गया है, तो काम करने के बाद जो भी रिपोर्ट निकलेगा वो रिपोर्ट किसके पास पेश करेंगे, लोकसभा के स्पीकर के पास और राज्यसभा के चेयरमैन के पास। ठीक है, एज ए सेक्रेटरी प्रोवाइड टू द लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, सेक्रेटरी का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ठीक है, ये हो गया कंडीशन पार्लियामेंट्री कमेटी का, कंडीशन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके एडवांटेज ये मेंस के लिए है। मेंस के लिए ये देख लीजिएगा आप। ठीक है, क्योंकि हम लोग प्री का बहुत कम टाइम बचा है तो उतना डिटेल में डिस्कस करने से होगा नहीं। देखिए इंश्योर अकाउंटेबिलिटी फ्री फ्रॉम पार्टी बायस। ठीक है, कीपिंग मिनिस्टर इन चेक, एक्सपर्टाइज ऑफ MP कैन बी ऑब्टेन। ठीक है, एक्सपर्ट MP है जो उनको चुना जाता है। ठीक है, कीप मिनिस्टर इन चेक,
मिनिस्टर को भी चेक कर लिया जाता है, फ्री फ्रॉम पार्टी बायस, ठीक है, पार्टी से नहीं चुना जाता है, जो अच्छे मेंबर होते हैं उन्हीं को चुन के लिया। इंस्टीट्यूट अकाउंटेबिलिटी, ये अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये जब हम लोग गवर्नेंस और इथिक्स पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए लिमिटेशन, देखिए फाइनेंशियल कमेटी कंडक्ट है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, ठीक है, जैसे कमेटी जो रिपोर्ट पेश करता है वो सब कुछ देखता है, जो कमेटी का एग्जामिनेशन होता है, जो रिपोर्ट होता है वो सब देखने के बाद होता है, ठीक है। कैन नॉट इंटरवेन इन द मैटर ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटर रिकमेंडेशन आर एडवाइजरी एंड नॉट बाइंडिंग ऑन द मिनिस्टर, नॉट एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड हैंस कैन नॉट इशू ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर इशू नहीं करती। ये सब मेंस के लिए है, ये 2 पेज मेंस के लिए मैं लिख देता हूँ, ये 2 पेज मेंस के लिए, ठीक है। ये प्री में यहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं, ये पेज और इसको पहले वाला पेज होता है ये वाला, ये भी मेंस के लिए एडवांटेज। ये वाला देखिए ये प्री के लिए है, प्री के लिए देखिए टाइप 2 तरह के होते हैं, बेस्ट ऑफ टीनर, बेस ऑफ टीनर, ठीक है, बेस ऑन टीनर, ठीक है। टीनर के हिसाब से देखिए 2 तरह के होते हैं, एक एडहॉक होता है, एक स्टैंडिंग, ठीक है। एडहॉक मतलब टेम्पररी, स्पेसिफिक पीरियड, फॉर स्पेसिफिक पीरियड, कोई खास काम के लिए इसको तैयार किया जाता है, ठीक है। देखिए फॉर स्पेसिफिक पर्पस, सीज टू एग्जिस्ट वंस टास्क इज ओवर, ठीक है, इसको खत्म कर दिया जाता है जब कोई स्पेसिफिक टास्क काम के लिए इसको बनाया जाता है, तो काम खत्म होने पर इसको खत्म कर दिया जाता है, ठीक है, एडॉप्ट होता है। उसके बाद देखिए स्टैंडिंग, परमानेंट होता है, ए फॉर्म एवरी ईयर, ठीक है, हर साल इसको क्रिएट किया जाता है, परमानेंट होता है। 6 कैटेगरी के होते हैं, 6 कैटेगरी अगला स्लाइड में हम लोग देखेंगे, ठीक है। परमानेंट, स्टैंडिंग कमेटी का मतलब होता है परमानेंट, एडहॉक, टेम्परेरी, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्परेरी। ये सब फैक्ट आपको याद करके रखना है, ठीक है। 6 कैटेगरी का होता है, ठीक है, हर साल उसमें से मेंबर चुनाते हैं, परमानेंट होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए बेस ऑन मेंबरशिप, बेस ऑन मेंबरशिप, मेंबरशिप के बेस को देखिए 2 तरह के होते हैं, एक होता है सेलेक्ट और एक होता है जॉइंट। ओनली वन हाउस, देखिए मेंबर ऑफ वन हाउस ओनली, ठीक है, जैसे एस्टिमेट कमेटी ओनली 30 मेंबर, लोकसभा, ठीक है, 30 मेंबर जो होते हैं वो पूरा का पूरा लोकसभा से होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए देखिए पब्लिक अकाउंट कमेटी 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, ठीक है, 22 मेंबर इसके होते हैं। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, यहाँ पे वैसे ही होता है लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, दोनों के। कंसिस्ट ऑफ मेंबर ऑफ द बोथ हाउस, ठीक है। ज्वाइंट कमेटी का मतलब है वो दोनों हाउस से उसके मेंबर रहेंगे। और सेलेक्ट कमेटी का मतलब है, देखिए टाइप 2 तरह के होते हैं, एक टीनर के हिसाब से कि स्पेसिफिक के लिए या फिर टेम्परेरी होता है, ठीक है, स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए या फिर परमानेंट। और एक होता है मेंबरशिप के बेस में, सेलेक्ट कमेटी और ज्वाइंट कमेटी। सेलेक्ट कमेटी मेंबर्स इज वन हाउस, एस्टिमेट कमेटी है। उसके बाद देखिए ज्वाइंट कमेटी में पब्लिक अकाउंट कमेटी है, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है, ठीक है। देखिए उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी में देखिए 6 तरह के हैं ना, यही 6 तरह के। एक फाइनेंशियल कमेटी है, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है। उसके बाद देखिए कमेटी ऑन इंक्वायर है, कमेटी ऑन टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल, कमेटी रिलेटेड टू द डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस, ठीक है। हाउस कीपिंग कमेटी ऑफ सर्विस कमेटी, ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये बहुत मतलब पूरा हाईलाइट कम है इसका। उसके बाद देखिए हम लोग को मेन पढ़ना है ये वाला, मेन फोकस इसमें करना है, ठीक है। फाइनेंशियल कमेटी क्वेश्चन यही से आता है, फाइनेंशियल कमेटी से और डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी से, ठीक है। यही 2 इस खास करके इंपॉर्टेंट है, बाकी तब उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखिए फाइनेंशियल कमेटी में देखिए, फाइनेंशियल कमेटी में भी 3 है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, एस्टिमेट कमेटी है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है, ठीक है। ठीक है, पब्लिक अंडरटेकिंग क्या करता है, इवेल्युएट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है, प्राइवेट कंपनी को देखता है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, ये जॉइंट कमेटी है,
ये सेलेक्ट कमेटी है, ठीक है, जिसमें से सिर्फ लोकसभा का मेंबर होता है। ये ज्वाइंट कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है, पब्लिक यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिक अंडरटेकिंग। इसके बाद देखिए पब्लिक कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी में टोटल 22 मेंबर होते हैं, मैंने शुरू में ही लिख दिया था। लोकसभा से 15 मेंबर होते हैं, 7 राज्यसभा से, ठीक है। और एक चीज, ये ओल्डेस्ट कमेटी है, ठीक है। ठीक है, देखिए ये जो इस्टेब्लिश हुआ था किसके रिकमेंडेशन से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1919 के रिकमेंडेशन, ठीक है, जिसको मॉन्टेगो कैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है 1919 के अकॉर्डिंग। इसको 1921 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। इसका सबसे ओल्डेस्ट कमेटी है, ये पॉइंट आपको याद करने के वाली चीज़ है, ये याद करने वाली चीज़ है। कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1921 में, किसके रिकमेंडेशन से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1919 के रिकमेंडेशन से, ठीक है। देखिए इसके मेंबर का तो है, देखिए सेटअप यहाँ पे लिखा हुआ है 1929, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका फंक्शन क्या है, देखिए ये देखिए, एग्जामिन द अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल मैटर, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये वर्ड भी आपको याद रहेगा कि फाइनेंशियल मैटर को लिखता है तो उससे भी आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए एग्जामिन ऑडिट ऑफ सीएजी रिपोर्ट, ठीक है, सीएजी रिपोर्ट को एग्जामिन करते हैं, ठीक है। लेकिन सीएजी रिपोर्ट जो अपना रिपोर्ट है वो किसके पास करते हैं, प्रेसिडेंट के पास पेश करते हैं, ठीक है। एग्जामिन द अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, विड्रॉल, ठीक है, याद करके रखिए। अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है विड्रॉल। उसके बाद देखिए इनका जो मेंबरशिप जो चुनाता है, मेंबर कैसे चुनाते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। प्रेसिडेंट वाला ही इलेक्शन होता है, जैसे राज्यसभा का होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इसी तरह प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, याद करके रखिए। मेंबर कैसे चलाते हैं, मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। 1 साल का टीनर होता है, टीनर जो होता है, टीनर 1 ईयर। यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ ये लिखा हुआ से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, ठीक है। मेंबर आर फ्रॉम ओपोजिशन पार्टी, ठीक है। चेयरमैन, चेयरपर्सन कौन होता है, अपोजिशन पार्टी का, ठीक है। इसका चेयरपर्सन जो होता है वो अपोजिशन पार्टी का मेंबर होता है, ठीक है। और इसको अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट बाई स्पीकर, ठीक है। स्पीकर इसका अपॉइंट करते हैं, चेयरमैन अपोजिशन पार्टी का होता है, अपॉइंटेड बाई स्पीकर, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के जरिए उसके मेंबर चुनाते हैं। 1 साल का टीनर होता है, 1921 में स्टेब्लिश हुआ था। 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, ठीक है। ओल्डेस्ट कमेटी है, स्टेब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1990 की रिकमेंड से स्टेब्लिश किया गया था। इसका फंक्शन क्या है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट को देखना, फाइनेंशियल अकाउंट को देखना, ठीक है, एग्जामिन करना है। उसके बाद देखिए और एग्जामिन क्या करना, ऑडिट रिपोर्ट को एग्जामिन करना, ठीक है। फाइनेंशियल मैटर को देखता है, खास करके इतना याद कर ही रखिएगा, फाइनेंशियल मैटर को देखता है, ठीक है। देखिए प्री का एग्जाम 2007 में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखिए द चेयरमैन ऑफ कमेटी ऑफ पब्लिक अकाउंट इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। लोकसभा के स्पीकर अपॉइंट करते हैं, कौन होता है, अपोजिशन पार्टी का मेंबर होता है, ठीक है, चेयरमैन।
उसके बाद देखिए कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट कंप्राइजेस मेंबर ऑफ द लोकसभा राज्यसभा, मैंने बताया। फ्यू इमिनेंट पर्सन बताया क्या मैंने, इंडस्ट्री ट्रेड, ठीक है, स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा से कितना 17, राज्यसभा से कितना 7, टोटल कितना है 22 मेंबर, ठीक है। तो स्टेटमेंट वन यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो 1 सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। उसके बाद देखिए एस्टीमेट कमेटी, नेक्स्ट कमेटी जो है वो एस्टीमेट कमेटी है, ठीक है। एस्टीमेट कमेटी भी 1921 में स्टेब्लिश हुआ था। इसके मेंबर देखिए ये सिलेक्ट कमेटी है, ठीक है, ये सेलेक्ट कमेटी है सिर्फ ओनली इन लोकसभा। मेंबर देखिए मेंबर ओनली इन लोकसभा, मेंबर 30 लोकसभा, राज्यसभा में 0 मेंबर, ठीक है। राज्यसभा में मेंबर नहीं होते हैं, सिर्फ लोकसभा। ये फैक्ट आप याद करके रखना है। ये भी 1921 में स्टेब्लिश हुआ था। 30 मेंबर है, ठीक है, ओनली इन लोकसभा, ठीक है, नो मेंबर ऑफ फ्रॉम राज्यसभा, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है देखिए, ये जो काम करके रहता है जानता है, एस्टीमेट कमेटी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को देखता है, ठीक है। देखिए रिपोर्ट व्हाट इकोनॉमी इम्प्रूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म consistent with the policy underlying the estimate can be affected, suggest alternative policy in order to bring about efficiency and economy of administrative। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को देखता है, ठीक है, ठीक है। एग्जामिन द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को ज़्यादा करके देखता है। देखिए यहाँ पे सबको तीनों में कितनों में एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को लिखा है, ठीक है। सजेस्ट अल्टरनेटिव पॉलिसी इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट द एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एग्जामिन वेदर ए मनी इज वेल लेड आउट विद इन द लिमिट और पॉलिसी इम्प्लाई इन द एस्टीमेट, ठीक है। यहाँ पे सब एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शन होता है वही काम को देखता है एस्टीमेट कमेटी, ठीक है। इसके मेंबर जो होते हैं ये लार्जेस्ट कमेटी है, ठीक है, लार्जेस्ट कमेटी इन लोकसभा, ठीक है, लार्जेस्ट कमेटी है ये। उसके बाद देखिए ये इशू मेंस के लिए, ये मेंस के लिए पढ़ लीजिएगा, ये अभी प्री में पढ़ के कोई फायदा नहीं होगा। मेंस के बाद मैं आंसर मतलब क्वेश्चन के साथ ही ये सब सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है उसका उसका तीन पोर्शन होता है ना, देखिएगा मेंस के क्वेश्चन में 3 पार्ट होते हैं, तीनों पार्ट को मैं डिटेल में डिस्क्रिप्शन कर दूंगा। उसमें एडवांटेज पूछेगा, इशू पूछेगा और सजेशन पूछेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, कितने हैं डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, टोटल 24 है, ठीक है। ट्वेंटी फोर टोटल है। देखिए अंडर राज्यसभा में 8 है डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, लोकसभा में 16 है, ठीक है। देखिए कॉमर्स, होम अफेयर, ये कमेटी है, ठीक है, इसके मेंबर मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर नहीं बोल रहा हूँ, ये कमेटी है, टोटल 24 कमेटी है, ठीक है, जिसमें से 8 देखिए लोकसभा में, राज्यसभा में 8 कमेटी है और लोकसभा में 16 कमेटी है। देखिए ये अलग अलग कमेटी है, कॉमर्स से रिलेटेड कमेटी है, होम अफेयर, ठीक है, HRD, इंडस्ट्री, साइंस और टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ एंड लॉ। उसके बाद देखिए लोकसभा में एग्रीकल्चर, IT, डिफेंस, एनर्जी, एक्सटर्नल अफेयर, फाइनेंस, फूड, ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद करके रहिए। 14 है, 8 है लोकसभा, 16 लोकसभा में, 8 राज्यसभा में, 16 लोकसभा से, ठीक है। ये दोनों आपको याद करके रखना है, सिर्फ ये वाला याद करके रखना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये फंक्शन जो है मेंस के लिए, ठीक है। डिपार्टमेंटल स्क्रूटिनाइज बॉर्डर्स एग्जामिन बिल रिफर टू इट बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। कंसीडर लॉन्ग टर्म बेसिक पॉलिसी डॉक्यूमेंट, कंसीडर एनुअल रिटर्न टू द मिनिस्ट्री, ठीक है। डिपार्टमेंट की काम एक बार देख लीजिएगा, प्री का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। कैन भी और मे भी बन सकता है, ठीक है। एक बार ये देख लीजिएगा, ये फंक्शन जो है। इसके बाद देखिए प्रॉब्लम, ये पूरा का पूरा मेंस का है। उसके बाद देखिए पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से, ठीक है। चेयरमैन कौन होता है, अपोजिशन होता है,
एस्टीमेट कमेटी का चेयरमैन जो होता है रूलिंग पार्टी का होता है, वहाँ पर मैं लिख देता हूँ चेयरमैन रूलिंग पार्टी, ठीक है। चेयरपर्सन रूलिंग पार्टी का होता है। ये स्क्रीन शॉट मार के रख लीजिएगा, काम आएगा आपका, ठीक है। देखिए एस्टीमेट कमेटी के रूलिंग पार्टी के मेंबर होते हैं 30, सिर्फ लोकसभा के एमपी होते हैं, ठीक है। पब्लिक अंडरटेकिंग 22 + 7, ठीक है। 29 मेंबर होते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर इसके चेयरमैन होते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर कितने होते हैं? देखिए 31 मेंबर होते हैं, ठीक है। लोकसभा से 21, 10 राज्यसभा से, टोटल कितने हैं? 24 है, ठीक है। 24 में 8 राज्यसभा से है, 16 लोकसभा से है, ठीक है। इसके मेंबर कहाँ कहाँ से होते हैं? देखिए मेंबर यहाँ है, 21 मेंबर लोकसभा से, 10 मेंबर राज्यसभा से है, ठीक है। और उसके बाद देखिए पिटीशन, गवर्नमेंट इंश्योरेंस, बिजनेस एडवाइजरी, ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जीएसटी, ये चारों आप देख लीजिएगा, यहाँ तक सिर्फ देखिएगा, बस हो जाएगा, ठीक है। देखिए पब्लिक अकाउंट का चेयरमैन जो होता है अपोजिशन का होता है, बाकी सबका एस्टीमेट कमेटी का रूलिंग पार्टी, बाकी सबका देखिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, ठीक है। सबका प्रिसाइडिंग ऑफिसर चेयरमैन होता है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की 2012 का। देखिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कॉज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व नहीं होगा, ये क्वेश्चन प्रेसिडेंट वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ना, प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़िएगा तो वहाँ से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन फाइनेंस कमीशन, ठीक है, ये प्रेसिडेंट को देता है। देखिए पब्लिक अकाउंट कमेटी ये किसको रिपोर्ट देता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर को थोड़ा देर पहले ही देख लेना कि रिपोर्ट अपना किसको पेश करता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, ठीक है। सीएजी अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट को, नेशनल कमीशन को शेड्यूल कास्ट प्रेसिडेंट को, ठीक है। ये तीनों प्रेसिडेंट को 1, 3, 4, 1, 3, 4, ठीक है। स्टेटमेंट सही होगा। देखिए दो अगर आपको पता भी रहेगा तो दो से, देखिए दो अगर पता रहता यहाँ से तो ये वाला काट दीजिए, देखिए यहाँ पे 2 है, ये इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, देखिए 2 ही स्टेटमेंट बचे, ठीक है। ये 2 तो कट गया, यही 2 स्टेटमेंट बचे, ठीक है। 4 आपको पता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है वो प्रेसिडेंट को अपना रिपोर्ट पेश करते हैं, ठीक है। तो ये इससे यहाँ पर 4 है, इसमें 4 नहीं है, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक है। एलिमिनेशन टेक्निक भी बहुत सारे क्वेश्चन में काम करता है, एलिमिनेट करके भी आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक है, आंसर निकाल। उसके बाद देखिए 2014 का, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। कमेटी ऑन एस्टीमेट, यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, वो रहता तो उसके मेंबर 31 होते हैं, ठीक है। 21 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से, ठीक है। थोड़ी देर पहले देखें लेकिन यहाँ पे नहीं है। देखिए पब्लिक अकाउंट कमेटी है, पब्लिक अंडरटेकिंग है, पिटिशनर है, तो इसमें से सबसे लार्जेस्ट कमेटी कौन है? एस्टीमेट। कितने मेंबर होते हैं? 30 ओनली लोकसभा से, ठीक है। उसके बाद देखिए अगले वीडियो हम लोग स्टेट एग्जीक्यूटिव देखेंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट पूरा एक लेजिस्लेचर, पूरा लेजिस्लेचर कंप्लीट हो गया है। लेजिस्लेचर से जितना भी कम से कम तो 30 से 35 क्वेश्चन आया होगा लेजिस्लेचर एक चैप्टर से, ठीक है। 30 से 35 प्रीवियस ईयर के सब क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया है, एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं है, ठीक है। 2000 से लेकर अभी तक का जितना भी क्वेश्चन आया है सबका सब सॉल्व करवा दिया है मैंने, ठीक है। तो वो पूरा वीडियो जाकर देख लीजिएगा, एक वीडियो में पूरा उसको सब मर्ज करके एक वीडियो में डाल दूंगा यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है। जैसे यूनियन एग्जीक्यूटिव डाला हूँ उसी तरह यूनियन लेजिस्लेचर भी डाल दिया हूँ, पूरा जो लेजिस्लेचर है वो कंप्लीट हुआ है। लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट, बिल अमेंडमेंट, जितने भी चीज़ें हैं सबका सब कंप्लीट हो गया, ठीक है। स्टेट एग्जीक्यूटिव देखेंगे, स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर है, सीएम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, एडवोकेट जनरल है, ठीक है। ये सबका सब देखेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सीएम ये तीनों पूरे सेम है, ठीक है, सेम है यूनियन, यूनियन की तरह सेम है। बाकी सब जो है गवर्नर का कुछ अलग प्रोविजन है वो सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।